हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ के अंदर हाई कोर्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द जूनियर जुडिशियल पोस्ट के लिए। जूनियर जुडिशियल पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है ऑन द 4th ऑफ जनवरी 2026 में। तो 2026 का ये मेरा फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा 1 to 40 क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर कंप्यूटर साइंस के रहेंगे। ठीक है, इन 40 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which constitutional amendment made education as a fundamental right in India? That is 88th amendment, जो कि हुआ था 2002 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया। तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। तो ये जो प्रेयर है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है उपनिषद से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? उपनिषद। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच ट्रेडिशन आर फोक सॉन्ग ट्रांसमिटेड। तो ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन से। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको बताना है इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशंस हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर ये कंडक्ट हुआ था मई 2025 में। ऑपरेशन पराक्रम होता है दिसंबर 2001 टू अराउंड अक्टूबर 2002 के बीच में। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है सितंबर 2016 में। एंड ऑपरेशन विजय या कारगिल वॉर ये कंडक्ट होता है आपका मई एंड जुलाई के बीच में, मई और जुलाई के बीच में, दैट इज इन 1999 के अंदर। तो इन सबको जब आप क्रोनोलॉजी पर अरेंज करते हैं यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, हाउ ऑफन शुड द ग्राम सभा मीटिंग टू बी हेल्ड इट मिनिमम। सो इट इज कंडक्टेड इन वंस इन 3 मंथ। 3 महीने में एटलीस्ट एक बार होनी चाहिए। ओके, इन योजनाओं को आपको करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करें मुद्रा योजना की, तो ये स्टार्ट होती है ये अराउंड 8 अप्रैल को आती है, 8 अप्रैल 2015 में। स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया आपका 16 ऑफ जनवरी में होता है 2016 के अंदर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये आती है आपकी कौशल विकास 17 जुलाई को आती है, 17 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया आपका स्टार्ट होता है, ये था आपका स्टार्टअप इंडिया, सॉरी ये है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया था 5 अप्रैल, 5 ऑफ अप्रैल 2016 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ये आती है आपकी 25 ऑफ जून 2025 में। ठीक है, तो इन सभी को जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा रहेंगे केवल, तो JNK दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी हैं मांड एंड हसदेव, और साथ में यहाँ पर रहेगा शिवनाथ। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हैं, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, whom does the अगरिया ट्राइब वर्शिप। अगरिया ट्राइब किसकी पूजा करती है? ये करती है लोहासुर की। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर 3 टियर पंचायत सिस्टम है छत्तीसगढ़ के, इनको करेक्ट ऑर्डर में बनाना है, बॉटम टू टॉप। ओके, तो बॉटम पे आपका ग्राम पंचायत रहेगा, देन जनपद रहेगा, फिर जिला रहेगा। तो यहाँ पर जब आप इनको अरेंज करेंगे ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर।
देखिए सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार है, छत्तीसगढ़ के अंदर 684 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका एरिया है 559 किलोमीटर स्क्वायर का, और राजस्थान के अंदर है 394 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो इनको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। असोसिएशन रीजन क्वेश्चन है। असोसिएशन में पूछा गया है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। बिकॉज ही डिस्प्लेड हिज ब्रेव ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। इनका ऑपरेशन सिंदूर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। ये असोसिएशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सर इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपकी राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। नॉर्थ टू साउथ लगाना है इन सिटीज़ को। देखिए सबसे ऊपर जो आपका रहेगा पहलगाम रहेगा, पहलगाम के बाद आपका आगरा रहेगा, आगरा के बाद सेकंड पे, थर्ड पे पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, और तिरुपति दैट इज इन साउथ, ये फोर्थ पे रहेगा। ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इज नॉट लॉन्च बाय द नासा, इट इज़ लॉन्च बाय द इसरो। और ये 2019 में नहीं लॉन्च हुआ था, ये 2023 में लॉन्च हुआ था, 2023 में। रोवर यहाँ पर प्रज्ञान था और लैंडर विक्रम था। एल एंड एम करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। अरेंज द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ हिंदू कैलेंडर अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा चैत्र मंथ, देन आपका वैशाख सेकंड पे, वैशाख के बाद आएगा ज्येष्ठ थर्ड, देन आपका आषाढ़ फोर्थ पे आएगा, लास्ट में आएगा श्रावण फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच आर द ट्राइब्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब इन बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ट्राइब कौन सी है, ये है पहाड़ी, कोरवा और कमार, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। व्हेन इज बरसाइत चौक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बरसाइत चौक फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, या फिर इसे पूर्णिमा कहा जाता है, पूर्णिमा का दिन उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है, तो यहाँ पर मनी लैंडर और आपका ट्रेडर ये इंक्लूड नहीं होंगे। आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ये इंक्लूड होंगे यहाँ पर, तो के और एम नहीं होंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। माना पास ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कंसेंट एज एक्ट 1891 which was passed to prohibit the marriage of girl below 12 years was result by the effort of whose, मतलब किसका प्रयास था ये प्रयास था BM मालाबारी का। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान फॉर द 2025। देखिए 2022 में ये अवार्ड मिला था, उनका नाम था नारायण मार्कन। ठीक है, नारायण मार्कन को मिला था, बट 25 में अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है और अभी तक मिला नहीं है। इन जनवरी 2026 तक ये अवार्ड उसके बाद दिया नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक एलिमिनेट होना चाहिए आपका। कंदेल नाहर सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विद, सो दिस इज एसोसिएटेड विद द पंडित सुदर्शन लाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, और साथ साथ यहाँ पे थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये तीन लोग थे, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आईटी के क्वेश्चंस पर, जो कि कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिलेटेड है विद द जॉब विद सिमिलर रिक्वायरमेंट आर grouped and run without manual intervention। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है आपका यूज़ ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक मिसाइल गाइडेंस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर
allow multiple user to access single system simultaneously, and single user operating system is execute one job until completion of without interruption. तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर टू अप्लाई फिल्टर टू अ कॉलम इन एक्सेल डाटा शीट. ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आएगा आपका सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल. ठीक है, इसके बाद आप करेंगे क्लिक द फिल्टर बटन इन शॉर्ट. देन हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो थर्ड पर, और लास्ट में रहेगा चेक और अनचेक स्पेसिफिक वैल्यूज़. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. विच कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंश्योर्स सिक्योर एक्सचेंज ऑफ पेटेंट डाटा बिटवीन हॉस्पिटल्स. सो ये है आपका यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. फॉर ओके, असर्शन है गूगल स्कॉलर प्रोवाइड्स वेरीफाइड एकेडमिक कंटेंट फॉर द रिसर्च. बिल्कुल करेक्ट है. एंड इट इंडेक्सेस प्री रिव्यूड जनरल थीसिस एंड कॉन्फ्रेंसेस पेपर फॉर क्रेडिबिलिटी. बिल्कुल करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. विच डिवाइस कैन नॉट फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो दिस विल बी द प्लॉटर. प्लॉटर इज एन बेसिकली एन आउटपुट डिवाइस, नॉट फंक्शन एज अ बोथ. ठीक है, तो 30 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द CPU इज टू. सो इसका है डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम मेन स्टोरेज. ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज CGI and visual effect software are essential tool of which industry? These are the tools of the film and entertainment industry. ठीक है, VFX आपने मूवीज में देखा होगा, तो ये वहाँ का टूल है बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? एक तो है आपका यूज़ टोनर पाउडर, दूसरा होता है अननोन हाई स्पीड PPM बेसिकली, और थर्ड वन इज दैट प्रिंट बाय स्प्रेइंग इंक. ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड. देखिए, इसमें एक तो यूज़र टोनर पाउडर रहेगा और PPM भी रहेगा. PPM के साथ आपका स्प्रे इंक नहीं होगा, ये गलत होगा. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग गूगल प्रोडक्ट लॉन्च इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा गूगल मैप, देन आपका आएगा गूगल ट्रांसलेट, देन हम बात करेंगे इसके बाद ब्रेन प्रोजेक्ट्स के बाद आता है आपका गूगल असिस्टेंट फोर्थ पे, और लास्टली आएगा ब्रैड AI या जेमिनी जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. MS-DOS इज अ प्राइमरी कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये करेक्ट है आपका. MS-DOS यूज फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम टू मैनेज फाइल स्टोरेज ऑन डिस्क. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये आपका आंसर ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो इसका एडवांटेज क्या होता है? प्रिवेंट मालवेयर फंक्शंस या अटैक्स को प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट वायरस करता है, और इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी करता है. ऑटोमेटिक बैकअप फाइल इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन बनेगा डी. ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर वे टू ऑर्गेनाइज यूट्यूब कंटेंट फॉर लर्निंग. सो यहाँ पर आपका एक तो रहेगा क्रिएटिंग प्लेलिस्ट बाय टॉपिक और डिफिकल्टी, ये करेक्ट रहेगा, और दूसरा रहेगा बुक मार्किंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये ठीक है. तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज हेल्प्स सिटीजन फाइल्स ग्रीवियंस ऑनलाइन. सो ये होगा आपका ई समाधान. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. ओके, 39 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है ओके ई कोड्स क्या है. ई कोड्स इज रिलेटेड विद द इनेबल कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्स एंड केसेस मैनेजमेंट. ठीक है, केस CIS या केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज रिलेटेड विद द
maintain detailed case record and history. National Judicial Data Grid. This is related with provide real-time case status across a court. और लीगल सर्विस पोर्टल इज प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द सिटीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 में. नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, तो जिसमें आपसे पूछा गया है विच मल्टीमीडिया एलिमेंट इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया. ठीक है, तो ये पेपर था हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जूनियर जुडिशियल भर्ती की पोस्ट भर्ती बेसिकली ये कंडक्ट कराई गई है 2026 के अंदर, 26. ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था. एग्ज़ाम डेट की हम बात करें यहाँ पर डेट, तो ये थी आपकी 4 जनवरी 2026 में. ठीक है, तो इसके जो 1 to 40 क्वेश्चन है उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.